इंट्रोगेटिव का आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ना। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब इसमें सैड टू को हम चेंज करेंगे नो आस्क्ड। हाँ, एक बात याद रखिए। दूसरा चीज जो कामा इन्वर्टेड कामा होता है, इसके स्थान पे हम लगाते हैं इफ लगाते हैं या तो WH लगाते हैं। कहीं कहीं वेदर का भी यूज होता है, आगे चल के हम बताएंगे। और इधर का जो वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा, जो सेंटेंस, इसको हम बनाएंगे असर्टिव। क्या बनाएंगे? ठीक ना? बात समझ में आया? कुछ एग्जांपल देखिए तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से अब इस सेंटेंस को देखिए। ही सेड टू मी और इज ही गोइंग टू मार्केट। ठीक ना? अब ये वाक्य इंट्रोगेटिव है। क्या है? तो ही सेड टू के स्थान पे यहाँ नियम कह रहा है कि आस्क्ड लगाओ। क्या? आस्क्ड। ठीक ना? मी। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लगाना है। अगर यहाँ पे नियम होता है कि देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या तो WH से शुरू होता है, WH प्रश्नवाचक शब्द से, या तो हेल्पिंग वर्ब से। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो अगला जो सेंटेंस हो, तो आप यहाँ पे इफ लगाएंगे। अगर यहाँ WH कोई वर्ड होगा तो आप उसी WH वर्ड को ही लिख देंगे। ठीक ना? तो आप इफ लगा लीजिए। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लग गया? इफ। अब अगला वाक्य देखो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है लेकिन आपको शुरुआत करना है सब्जेक्ट से। है ना? तो ही। ठीक। अब इज तो होता है लेकिन ये पास्ट में है तो इज का वाज कर दीजिए। तो ही वाज गोइंग टू मार्केट। बात समझ में आया ना? अब इस सेंटेंस को देखिए। दे सेड टू मी। ठीक? दे सेड टू को क्या करेंगे? आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक शब्द है, WH है ना, तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इसी को रख देना है। ठीक? वाई। बात सुन में? अब यहाँ से WH हट गया। अब बचा है डू यू, लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करना है? सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, यू से स्टार्ट करना है, लेकिन यू को भी चेंज करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यू इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो इनका सब्जेक्ट वहां चला जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। ठीक ना? अब डू का डिड पास्ट में ले जाना है इसको ना। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश। फुल स्टॉप लगा दीजिए। इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है। लिख डालो तो। अब इस सेंटेंस को देखिए। द टीचर सैड टू, इसको यहाँ देख लीजिए। सैड टू को क्या करना है? इसको रट लीजिए। आस्क्ड मी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इफ लगाओ या तो WH। तो इधर WH तो है नहीं, आप लगा लीजिए इफ। अब अगला जो सेंटेंस है आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है। इसमें सब्जेक्ट यू है, लेकिन यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर लीजिए पहले। है ना? तो ये सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा आई, कैन का वुड, सॉल्व, दिस का दैट होता है क्या? यस सर। दैट क्वेश्चन। इस सेंटेंस को देखिए। शी सेड टू को आस्क्ड मी। अब यहाँ WH वर्ड है, तो कामा तथा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पे इन्हीं को लिखा जाएगा, वाई। ठीक? अब अगला जो सेंटेंस है सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। सब्जेक्ट यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, इनके हिसाब से चेंज करके आई बना लीजिए। आई हो गया। हैव का हैड कर लीजिए ताकि पास्ट में हो जाए ना। उसके बाद टेकन है तो टेकन। अब देखिए यहाँ माय बुक है। अब ये फर्स्ट पर्सन का, इसको चेंज कर लीजिए।
इसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, हर